साउथ अफ्रीका यात्रा संस्मरण। लेखिका माला वर्मा। अपनी बात। जब भी मैं किसी यात्रा पर निकलती हूँ तो सबसे पहले वहाँ का इतिहास मेरे आकर्षण का केंद्र होता है। साउथ अफ्रीका में केप ऑफ गुड होप ही मेरे दिमाग पर छाया था। एक ऐसा देश जिसे पिछड़ा समझा जाता है, वो मुझे क्या दिखा पाएगा। किंतु जब मैं वहां पहुंची तो मेरी धारणा गलत सिद्ध हुई। हमने इसका गलत आकलन किया था। यह ब्लैक कंट्री किसी व्हाइट कंट्री से किसी बात में कमतर न था। मुझे अपनी धारणा के गलत सिद्ध होने पर खुशी हुई। साउथ अफ्रीका में पर्यटन के केंद्र बिंदु गिने चुने थे, मगर जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो था लोगों का आचार विचार, रहन सहन व बात व्यवहार। गरीब, कुछ चोरोचक्के तथा भीख मांगने वाले तो हर देश में होते हैं, क्या हमारे देश में नहीं है? ये सारी बातें दरकिनार हो गई जब मैं वहां पहुंची। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, खेलकूद आदि बातों से भरपूर यह देश यूं ही इतना लोकप्रिय नहीं हुआ है। याद दिला दूं, विश्व का पहला हार्ट ट्रांसप्लांट केप टाउन, साउथ अफ्रीका में ही हुआ था। वास्को डी गामा पहला यूरोपियन था जो समुद्र के रास्ते भारत पहुंचा और भारत में यूरोप से व्यापारिक संबंध कुछ और मजबूत हुए। अब इसी रास्ते यूरोप के अन्य देश भी भारत आने लगे, जिससे भारत की व्यापारिक या वैज्ञानिक उन्नति हुई। ये सभी केप ऑफ गुड होप से ही आए थे। इस तरह इस प्रदेश साउथ अफ्रीका की प्रमुखता का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने महात्मा गांधी ने सत्याग्रह की शुरुआत इसी साउथ अफ्रीका की धरती से की थी। उन दिनों जबकि पूरे विश्व में स्वतंत्रता के लिए हिंसा और मारकाट मची थी, गांधी जी का यह सत्य हिंसा का फॉर्मूला एक नई बात थी। गौतम बुद्ध के बाद गांधी जी ने विश्व को अहिंसा का पाठ पढ़ाया। खैर, बहुत सारी बातें हैं जिनकी चर्चा मैंने इस यात्रा वृतांत में विस्तार से की है। आप इसे पढ़ें और संभव हो तो इस धरती को देखें। इस पुस्तक की भूमिका श्री विजय कुमार तिवारी जी ने लिखी है। अपनी व्यस्त दिनचर्या में इस पांडुलिपि को पढ़ना और इतना कुछ लिख देना, सदा आभारी रहूंगी। इस पुस्तक के अध्यायों को सुनने के लिए बारकोड को अपने मोबाइल से स्कैन करें। यह बारकोड हर अध्याय के पृष्ठ पर संलग्नित है। मेरी किताबों के लिए इस नई टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ये बारकोड सिस्टम ऐसे लोगों के लिए है जो हिंदी अच्छे से बोल समझ लेते हैं, लेकिन हिंदी लिपि पढ़ने में दिक्कत आती है या फिर हिंदी सिरे से नहीं पढ़ पाते। जैसे मैं स्वयं उदाहरण दूं, मैं बंगला आसानी से बोल समझ लेती हूँ लेकिन पढ़ नहीं पाती। चूंकि मेरी हर यात्रा कोलकाता, बंगाल से शुरू होती है, स्वाभाविक है सभी सहयात्री बंगाली होते हैं। उनका ख्याल रखते हुए इसे अन्य भाषा भाषी लोग भी लाभान्वित हो सकते हैं। इस बारकोड सिस्टम को मेरे यात्रा वृतांत में जोड़ा गया है। पढ़ने का झंझट नहीं। आप हिंदी नहीं पढ़ सकते लेकिन सुन समझ सकते हैं। बस सुनते रहिए और यात्रा का आनंद लीजिए। ये बारकोड सिस्टम कैसा लगा? कृपया अपने बहुमूल्य राय से अवगत कराएं ताकि भविष्य में और सुधार किया जा सके। अंजनी प्रकाशन के कर्ताधर्ता श्री नंदलाल साव जी का हार्दिक आभार जिन्होंने इस यात्रा वृतांत में बड़ी मेहनत से इस बारकोड सिस्टम को एंट्री दी है। आप सबके सलाह मशवरा का इंतजार है। अशेष धन्यवाद। माला वर्मा, 5 सितंबर 2022।